हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया पर कैसे पूजन करना चाहिए बिल्कुल ही सरल ढंग से मैं आपको बताऊंगा, वैदिक मंत्रों सहित रहेगा, जिससे सुनने मात्र से भी हमको पुण्य लाभ हो सके, है ना। पुरुष सूक्त के माध्यम से और श्री सूक्त के माध्यम से हम लोग पूजन करेंगे। यह पूजन अपने जीवन में पुण्य के साथ साथ ना संपन्नता भी ले आएगी, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता भी ले आएगी। ठीक है, किया हुआ पूजन सब अक्षय हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। विष्णु भगवान का फोटो रखा हुआ है और यहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी फोटो है। ऐसे फोटो आप लोग रख लेना। यदि आपके पास शालिग्राम शिला हो तो उसके अंदर बीच में से यदि खुलता हो तो उसके ऊपर ही पूजन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का भी और माँ लक्ष्मी का भी। ठीक है, जिनके पास शालिग्राम नहीं हो तो वे लोग फोटो पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं फूल में यहाँ पे चढ़ा देता ना, ये जो हार लेकर आया हूँ तो ठीक से दिखता नहीं कैमरे में जो हम लोग शूट करते हैं, इसलिए मैंने नीचे रख दिया है। ऐसे आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपका पूजा घर है अथवा तो जैसे आप सजाना चाहें वैसे आप लोग सजा सकते हैं। आगे यहाँ पर एक कटोरी रखा हुआ है ताकि जो भी हम लोग स्नान आदि कराएंगे, आचमन आदि कराएंगे, सबका जल इसी कटोरी में आएगा। यहाँ पर हमने एक दीपक रखा हुआ है आसन देकर। यहाँ पर दीपक आप तिल का भी तेल का रख सकते हैं, घी का भी रख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे, जैसा आपका सामर्थ्य हो। यहाँ पर देखिए आचमनी के लिए अथवा तो पूजा में जल उपयोग करने के लिए हमने एक शुद्ध जल रखा हुआ है, साथ में ये चम्मच जैसा आचमनी भी रखा हुआ है। यहाँ पर भोग प्रसादी के लिए मैंने एक आपको दिखाने के लिए ही केवल यहाँ पर रखा हुआ है। आप लोग के घर में जो भी बने पकवान आदि उसका आप लोग यहाँ पर रख लेना समावेश। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए मिठाई रखा हुआ है। फिर देखिए आरती के लिए कपूर रखा हुआ है और यहाँ पर पूजा की थाली है जिसके अंदर तुलसी पत्र रखा हुआ है ना। लेकिन रविवार का दिन यदि हो तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, मार्केट से आप लोग तुलसी पत्र ले आना। पुष्प रखा हुआ है। यहाँ पर ना पूजन में ना हमको पान लगता है तो 2 पान के पत्ते हैं, सुपारी है। 2 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक भगवान को चढ़ेगा, एक लक्ष्मी माता को चढ़ेगा। यहाँ पर देखिए जनेऊ रखा हुआ है। जनेऊ के ऊपर ना पीला चंदन अथवा तो हल्दी लगा देना चाहिए, ऐसा कोरा जनेऊ हमको नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है। फिर यहाँ पर ना मौली रखा हुआ है, यदि वस्त्र नहीं हो तो मौली ही वस्त्र के रूप में चढ़ाई जाती है। कुमकुम है, चंदन है। यहाँ पर पीला वस्त्र रखा हुआ है भगवान को चढ़ाने के लिए। आप ना लाल साड़ी भी रख सकते हैं और यह जो चढ़ेगा भगवान को वो पूजन के बाद आपको इसको दान करना होता है। ठीक है, यहाँ पर धूप रखा हुआ है। बस इतने से ही सामग्री से हम लोग अक्षय तृतीया का पूजन कर लेंगे। मैं इसलिए इतने कम चीज़ों में बता रहा हूँ क्योंकि सबके पास सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको देखकर कर सकें। ठीक है, इतने ही साधन सामग्री में हम लोग संपूर्ण पूजन कर लेंगे। चलिए पूजन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हमको ना 3 बार आचमनी ले लेना चाहिए, है ना, भगवान का नाम लेकर। चौथी बार में अपना हाथ धो लेना अपने लेफ्ट तरफ बाएं तरफ। ठीक है, उसके बाद आप तिलक कर लेना। तिलक करने के बाद फिर से आप लोग हाथ धो लेना। फिर आप लोग को गणेश जी का स्मरण करना है। कोई भी पूजन की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। तो गणेश जी के स्मरण के बाद हम लोग पूजन की शुरुआत करेंगे। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। यदि आपको गणेश जी का ऐसा कोई श्लोक नहीं आता हो तो केवल आप यह भी बोल सकते हैं ओम गम गणपतये नमः। ठीक है, हमने गणेश जी का स्मरण कर लिया। अब हम लोग मुख्य पूजन की शुरुआत करते हैं। जो लोग पूजन सामग्री एकत्रित नहीं कर पाए हैं, मानसिक करना चाहते हैं तो इसे सुन लेना और मन से ही सब चीज वस्तुएं भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग माँ को और भगवान को बुलाएंगे, जिसको कहा जाता है आवाहन। आवाहन के लिए आप देखिए स्क्रीन पर मुद्रा दिखाई जाएगी, वैसे मुद्रा आप बना लेना और यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग भगवान को बुलाएंगे पुरुषोक्त के माध्यम से। प्रथम मंत्र से ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत्र स्मृत्वात्य तिष्ठत् दशांगुलम्। अब हम लोग माँ का आवाहन करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः आवाहनम समर्पयामि। अब हमने अपने इष्ट देवी देवता को बुला लिया है। अब हम उनको विराजित कराएंगे, यानी उनके लिए हम लोग आसन प्रदान करेंगे। तो हाथ में आप लोग कुछ पुष्प ले लेना। वैसे तो 5 पुष्प लिया जाता है, आपके पास जितना हो 1 पुष्प भी चलेगा, है ना। यदि पुष्प नहीं हो आपके पास तो अक्षत से भी आप लोग आसन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हाथ में पुष्प ले लीजिए। यहाँ से पहले हम लोग भगवान को विराजित कराएंगे, फिर माँ को विराजित कराएंगे। इस क्रम से ही हर मंत्र पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं
गामश्वं पुरुषानहम्। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। खूब भावपूर्वक इन पुष्पों को समर्पित कर देना, भावना करते हुए कि हम भगवान को बिठा रहे हैं। ठीक है, भावना पूर्वक आप पूजन करते जाना। केवल क्रिया नहीं होनी चाहिए, भावना भी होनी चाहिए। आपका इस दिन का पूजन अक्षय हो रहा है। देखिए, हम लोग षोडशोपचार से पूजन कर रहे हैं ना। षोडशो यानी 16 उपचारों के माध्यम से 2 उपचार तो हो गए, हमने आवाहन किया और बिठाया। तीसरा उपचार है, बिठाने के बाद ना हम लोग चरण धोते हैं। ठीक है, जिसको चरण प्रक्षालन कहा जाता है, जिसको पाद्य अर्पित करना भी कहा जाता है। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पूरुखः पादोस्य विख्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। माँ के लिए ओम अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपहवे श्रीर्मा देवी जुषताम। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पाद्यम समर्पयामि। चरण धोने के बाद हम लोग हाथ धुलाते हैं, जिसको अर्घ्य दान कहा जाता है। ठीक है, आप वीडियो में देखते जाना, जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे आप लोग करते जाना। ओम त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुखः पादोस्सेहा भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामत् शासनान शने अभि। ओम कामसोस्मितां हिरण्यप्राकारम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियां। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। हम माँ का और भगवान का हस्त प्रक्षालन करवा रहे हैं, यानी हाथ धुला रहे हैं। अब हम लोग भगवान को आचमन कराएंगे, माँ को आचमन कराएंगे। तो यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है, आप लोग जल अर्पित कर देना। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुखः स जातो यत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। खूब भावपूर्वक आप न भावना करते जाना कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम तस्मात् जज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो या अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। हो सके तो माँ के लिए लाल साड़ी अर्पित कर देना, और भगवान के लिए पीली धोती या पीला अंगूछा भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं। पूजन पूरा होने के बाद इसका दान कर देना चाहिए, है ना। तो चलिए, यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है, पहले भगवान को आप अर्पित करना। ओम तस्मात् जज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जगिरे छंदागुंसि जगिरे तस्मात् जजुस् तस्मात् जायत। अब माँ को अर्पित करना। उपैतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। वस्त्रम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत आप भगवान को पहना देना। बाकी माँ के श्रृंगार के लिए ना आप कुछ जो भी श्रृंगार की वस्तु है वह अर्पित करना। ठीक है, यहाँ से भगवान को यज्ञोपवीत पहनाना है, इस भावना से पहनाना। यदि आप शालिग्राम पर पूजन कर रहे हैं तो, यदि आपके पास माँ की मूर्ति अलग है तो उनके लिए श्रृंगार की अलग वस्तु रख देना, अथवा तो साथ में ही आप लोग रख देना, दोनों चीजें। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम तस्मादश्वा अजायंत जे केचो भयादतः गावोह जगिरे तस्मात् तस्माद जात अजावयः। अब माँ के लिए अर्पित करें श्रृंगार की चीज वस्तुएं। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतम आभरणानि च समर्पयामि। अब हम लोग श्रृंगार करेंगे। ठीक है ना, वस्त्र हम लोगों ने अर्पित कर दिया, यज्ञोपवीत अर्पित कर दिया। अब श्रृंगार की बारी आती है। श्रृंगार में सबसे पहले हम लोग चंदन अथवा तो कुमकुम से भगवान को तिलक कर लेंगे। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है, पहले आप लोग भगवान को तिलक करना। ओम तम यज्ञं बर्हिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातम् अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्यारिखजश्च ये। अब माँ को हम लोग तिलक आदि करेंगे। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। गंधम चंदन कुमकुमम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। तुलसी हो गई, पुष्पमाला हो गई, जो भी चीज वस्तुएं पुष्प के रूप में आप लोग श्रृंगार के रूप में अर्पित करना चाहते हैं कर लीजिए। पहले से आप लोगों ने माला पहना रखी हो भगवान को तो उसका आप लोग स्पर्श कर लेना, अथवा तो नया माला पहना देना। माला नहीं हो तो ऐसे भी आप लोग पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तुलसी अर्पित कर सकते हैं। मंत्र यहां से पढ़ा जा रहा है। ओम जत्पुरुखम वेदधोः कतिधा वैकल्पयन् मुखम किमस्यासीत् किम बाहु किमूरुपाद उच्चेते। माँ को भी अर्पित करिए। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पुष्पाणि तुलसी दलानि च समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को धूप अर्पित करेंगे। धूप दिखाएंगे, आप लोग धूप जला लीजिए। जल रहा हो तो आप उसे ही दिखा देना। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः औरु तदस्य जद्वैख्यः पद्भ्यां गों शूद्रो अजायत। ओम कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। धूपम आघ्रापयामि। अब हम लोग दीप दिखाएंगे भगवान को। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। दीपम दर्शयामि। अब देखिए हमने दीप दर्शन कराया ना भगवान को, उसके बाद आप अपना हाथ धो लेना बाएं तरफ, लेफ्ट साइड तरफ, ठीक है। हाथ धोने के बाद अब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे, यानी भोग लगाएंगे। जो भी आपके घर में आपने बनाया हो भगवान की भोग प्रसादी के लिए, प्रसाद आदि के लिए, फल हो अथवा तो मिठाई हो, जो भी पकवान आदि आपने बनाया हो, सब कुछ आप भगवान को इसी मंत्र के माध्यम से अर्पित कर देना, ठीक है। और घंटी बजा लेना आप लोग। भगवान को भोग लगाते समय घंटनाद होना चाहिए। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं श्रीष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। अब वहां पर ना जहां पर हमने नैवेद्य रखा है उसको आप लोग जल से ऐंच भी सकते हैं, और या तो आप वहां पर 3 बूंद जल आप लोग गिरा देना। 3 बूंद जल इसलिए गिराया जाता है हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन और मध्य पाने माचमनी के लिए। कहीं कहीं पर 4 बूंद भी जल अर्पित किया जाता है भगवान के निमित्त, ठीक है। अब हमने भोग प्रसादी लगा दी भगवान को। अब हम लोग भगवान को पान अर्पित करेंगे, ठीक है ना। खाने के बाद तांबुल अर्पित किया जाता है, तो पान, सुपारी, कपूर और इलायची आप मिलाकर भगवान को अर्पित करना। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम जत्पुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः। ओम आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। यदि स्थान हो आपके पास तो खड़े हो जाना। कपूर से आरती कर सकते हैं, घी के बत्ती से आरती कर सकते हैं, तिल के तेल से आरती कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कपूर से आरती आप लोग जरूर करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कपूर अति प्रिय है, ठीक है। तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ से मंत्र पढ़ा जा रहा है। मांत्रिक आरती हम लोग करेंगे, ठीक। यहाँ से वैदिक मंत्र का पाठ किया जा रहा है, आप लोग आरती घुमाइए। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिधः कृताः देवा जज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुम्। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दस्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। आरती आप लोग घुमाइए।
कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। कर्पूर निराजनम दर्शयामि। आरती का ना आप लोग शीतलीकरण कर लेना, 3 बार जलायचना चाहिए आरती को, फिर भगवान को आरती दिखाना, खुद लेना, पूरे घर भर में आरती दिखा देना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सब लोग आरती ले लीजिएगा, पूरे घर भर में घुमा के आके फिर से आप लोग ये वीडियो चालू करिएगा। अब हम लोग भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रदक्षिणा करना, ये 16वां उपचार है। 16 उपचार के लिए यहाँ से वैदिक मंत्र पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद प्रदक्षिणा का अलग से मंत्र पढ़ेंगे और पुष्पांजलि का भी अलग से मंत्र पढ़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रदक्षिणा चालू करिए। ओम जगेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। ओम यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यम् अन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अब हम लोग मंत्र पुष्पांजलि के लिए मंत्र यहाँ से पढ़ेंगे। आप लोग हाथ में पुष्पांजलि ले लीजिए, यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा। इस क्रिया में, इस पूजन में भूल चूक हो गई हो, हे प्रभु आप इस मंत्र पुष्पांजलि को स्वीकार करिए और हमारी इन त्रुटियों को क्षमा करिए। खूब भावपूर्वक आप इसको, ये मंत्र को समझना है ना। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे जनार्दन, हे लक्ष्मी माता, मैं मंत्रों को नहीं जानता, पूजा की पूर्ण क्रियाओं को भी नहीं जानता, इनसे अनजान हूँ और मुझ में पूर्ण भक्ति का भी अभाव है। फिर भी हे देव, हे मैया, मैंने जो यह पूजा की है उसे आप अपनी कृपा से पूर्ण कर देना, सफल कर देना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पर हमारा पूजन संपन्न होता है। प्रणाम आदि कर लेना आप लोग खूब भावपूर्वक। अब देखिए, जो भी खाद्य पदार्थ रखा गया ना, भगवान को हमने भोग लगाया है, उसको आप लोग उठा लेना है ना। उसका आप लोग प्रसाद रूप में सबको मिल बांट कर खा लेना, ठीक है। बाकी जो आपने वस्त्र आदि अर्पित किया है उसका आपको दान कर देना है ना। कब दान करना है? अक्षय तृतीया के रहते रहते आप लोग दान कर लेना। फिर जो पान का पत्ता है उसका भी विसर्जन होता है। लोग पूछते हैं कि पूजन में पान का पत्ता क्या होगा। पुष्प आदि सब चीज़ों का विसर्जन हो जाता है। कुछ आप लोग ना दक्षिणा जो भी अर्पित करते हैं लोग आरती में अथवा तो ऐसे भी, वह दक्षिणा आज के दिन आप ना दान कर देना किसी ज़रूरतमंद को। इस ऐसे व्यक्ति को नहीं दान करना चाहिए जो इन पैसों का दुरुपयोग करे, जो मादक द्रव्यों का सेवन कर ले, है ना। कोई पिक्चर देखने चले जाए, कोई सिगरेट पी ले, कोई दारू पी ले, ऐसे इन पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। इससे दान देने से पुण्य नहीं मिलता है, उल्टा दोष लग जाता है।